आज हम दिव्य भारती हिंदी पाठ पुस्तक भाग 4 का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस बुक के अनुसार हमारा ये पाठ नंबर 8 है और हमारे पाठ का शीर्षक है सूर्य को किसने निगला। सूर्य को किसने निगला। मैं यहाँ पे आपको एक पाठ का परिचय देना चाहती हूँ। इस पाठ में क्या है बच्चों, सूर्य को कोई नहीं निगलता। ये एक प्राकृतिक क्रिया होती है। जब सूर्य ग्रहण लगता है हम कहते हैं कि सूर्य कहीं छिप गया, सूर्य कहीं चला गया, तो सूर्य को क्या कोई निकल गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब हम पाठ पढ़ेंगे और सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की क्या वास्तविकता है, उसकी क्या असलियत है, हम उसको जानेंगे। आइए, ये हमारे पास करेक्टर हैं। हमारे पाठ के पात्र हैं, ये दादी है और ये राजन है। अब मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि राजन स्कूल जाने के लिए तैयार है और दादी उसको कुछ कह रहे हैं। आइए जानिए कि दादी माँ राजन को क्या बोल रहे हैं। राजन स्कूल जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि दादी ने कहा, राजन आज तुम स्कूल मत जाओ क्योंकि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 9:10 पर ग्रहण शुरू हो जाएगा और ये 4 घंटे तक रहेगा। इस समय घर से बाहर निकलना ठीक नहीं होता। दादी भयभीत दिखाई दे रही थी। भयभीत मीन्स डरी हुई सी। वो राजन से ये बात कर रही है और वो डरी हुई है। दादी, सूर्य ग्रहण के समय ऐसा क्या होता है कि आप इतना डर रही हैं? राजन ने पूछा। दादी धीरे से बोली, बेटा इस दिन एक बड़ा राक्षस सूर्य को निगल लेता है, इसलिए हमें बचकर रहना चाहिए। मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम आज स्कूल नहीं जाओगे। राजन अनमना। अनमना मीन्स होता है बिना मन के, बिना इच्छा के। राजन अनमना सा अपने कमरे में जाकर विज्ञान की पुस्तक पढ़ने लगा। पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। ये देखिए यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं राजन क्या है, उसके पास पुस्तक पड़ी हुई है। वो अनमने मन से इस पुस्तक को पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते नींद आ गई उसको। और नींद में वो क्या देखता है? वो एक स्वप्न देखता है। वो स्वप्न में राजन है और सूर्य है। राजन की सूर्य के साथ क्या बातचीत हो रही है, आइए सुनते हैं। राजन अनमना अपने कमरे में जाकर विज्ञान की पुस्तक पढ़ने लगा। पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर उसने एक सपना देखा। लाल और गोल सूर्य राजन के करीब आ गया। वह उसे छूने की कोशिश करने लगा पर सूर्य मुस्कुराता हुआ पीछे हट गया। देखिए यहाँ राजन इस सूर्य से बात कर रहा है। वो इस सूर्य को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये सूर्य जो है हंसता हुआ राजन से पीछे की ओर हो गया। आइए आगे हम पढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों में बहुत अंधविश्वास होता है। झूठी झूठी अफवाहें, र्यूमर्स जिसको हम बोलते हैं, फैले हुए हैं। ग्रहण के समय लोग खाना पीना छोड़ देते। क्या होता है बच्चों, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो या चंद्र ग्रहण लगता है, सोलर एक्लिप्स या मून, ये हम क्या करते हैं, कई लोग खाना पीना छोड़ देते हैं। उनकी धारणा होती है कि इस टाइम पे पूजा पाठ करना चाहिए, हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और बाहर नहीं निकलते। बेटा इसमें डरने की कोई बात नहीं होती। सूर्य ग्रहण तो एक प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक होती है, नेचुरल। सूर्य ने बताया तो सूर्य उसके साथ बातचीत कर रहा है। अब देखिए राजन ध्यान से सूर्य की बात सुन रहा था। उसने पूछा, लेकिन सूर्य ग्रहण होता क्यों है? अब हम तुम्हारे मन में भी ये बात होती है कि सूर्य ग्रहण होता क्यों है। सूर्य ने बताना आरंभ किया। सूर्य ग्रहण के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें दिन और रात के बनने के बारे में बताऊंगा। सूर्य की किरणें एक बार में पृथ्वी के आधे भाग पर ही पड़ती हैं, शेष भाग आधे भाग पर अंधेरा होता है। अब आप देखो सूर्य और पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी आमने सामने खड़े हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने है वहाँ पे बेटा दिन होता है, जहाँ पे सूर्य की लाइट पड़ती है, और जो पृथ्वी की बैक साइड पे पृथ्वी का पार्ट होता है जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे अंधेरा होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, रात। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और उसकी दूसरी ओर रात होती है। तब सूर्य ने 3 अलग अलग नाप के गोल कागज के 3 टुकड़े निकाले। अब सूर्य ने क्या किया, 3 अलग अलग नाप के 3 कागज के टुकड़े निकाले। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, एक सूर्य ने बड़ा टुकड़ा लिया, एक सूर्य ने उससे छोटा टुकड़ा लिया और एक सूर्य ने उससे भी छोटा लिया। अब सूर्य ने इस टुकड़े को, ये हो गया हमारा बेटा सूर्य, और ये होगी हमारी पृथ्वी, और ये हो गया हमारा चांद। तो उन्होंने उसको समझाया। 3 अलग अलग नाप के गोल कागज के टुकड़े निकाले और राजन को बताया, मान लो ये बड़ा टुकड़ा सूर्य है। उसने कहा मानो ये बड़े वाला टुकड़ा कौन है, ये सूर्य है। और उसने कहा मानो ये उससे छोटा टुकड़ा कौन है, ये पृथ्वी है। और ये सबसे छोटा टुकड़ा कौन है, ये चांद का टुकड़ा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पृष्ठ पर चलते हैं।
पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। परिक्रमा मीन्स होता है ऐसे चक्कर लगाना, और चांद पृथ्वी की। अब यहाँ पे सूर्य है, पृथ्वी सूर्य के पीछे जाएगी, यहाँ पे चांद है, चांद पृथ्वी के पीछे जाएगा। कभी कभी परिक्रमा करते हुए चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। तो ये पृथ्वी परिक्रमा करती है तो चांद उसके बीच में आ जाता है, तब सूर्य का कुछ भाग पृथ्वी से दिखना बंद हो जाता है और सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती। इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिए इस पिक्चर में, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये बीच में जो चांद आ गया है। जब चांद ये इस पार्ट पे आ गया तो यहाँ का जितना पार्ट नहीं दिखाई पड़ रहा उसको हम बोल देते हैं सूर्य ग्रहण लग गया। जब सूर्य पूरी तरह से आंशिक रूप से ढक जाता है, जब सूर्य पूरा या आंशिक होता है, जब सूर्य का कुछ भाग, ऐसे कुछ भाग सूर्य का ढक गया तो क्या होता है, क्रमशः उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। तब सूर्य कहता है कि मुझे कोई राक्षस नहीं निकलता। तब तो हमें सूर्य ग्रहण के समय डरने की कोई जरूरत नहीं है। सूर्य बोला, हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना है कि इस समय मेरा आकार घटता बढ़ता रहता है। कई बार सूर्य जितना पार्ट उसका छुप जाता है, हमें उसके जितने पार्ट में लाइट होती है हमें उतना ही पार्ट दिखाई देता है। सूर्य कहता है मुझे निकलता कोई नहीं है, हाँ मेरा जो आकार है वो कभी छोटा तो कभी बड़ा हो जाता है, लेकिन इसलिए तुम मुझे विशेष प्रकार के चश्मे से देख सकते हो। आपने सुना होगा, देखा होगा, जब भी ये हमारा सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हमें उसको अपनी नंगी आंखों से नहीं देखना है, हमें उसको कोई विशेष चश्मे से देखना होता है। बिना विशेष चश्मे के मुझे कभी मत देखना, इससे आंखों को नुकसान हो सकता है। इस टाइम पे क्या होता है, सूर्य की जो रेज होती हैं वो बहुत डेंजरस होती हैं, तो वो हमारी आंखों के ऊपर हमारा उल्टा असर दे सकती हैं, हमको प्रॉब्लम दे सकती है। सो हमें इसको विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। ऐसी गलती होने पर आंखों में आई खराबी का ठीक होना भी मुश्किल हो जाता है। राजन प्रसन्न होकर उछलने लगा, अब तो मैं सूर्य ग्रहण से कभी नहीं डरूंगा। लोगों को भी इसकी वास्तविकता मीन्स वो कहता है ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि इसको कोई राक्षस नहीं निकलता, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मैं लोगों को भी इस रियलिटी, इस सच्चाई के बारे में बताऊंगा, ताकि लोगों में फैला अंधविश्वास, जो बिना सोचे समझे किए जाने वाला विश्वास होता है, वो दूर हो जाए। तभी राजन की नींद खुल गई। अब राजन सोया हुआ था, वो ड्रीम ले रहा था, स्वप्न ले रहा था। अब उसका स्वप्न खो गया। स्वप्न में उसने सूरज के साथ इतनी बातें की, लेकिन उसने सारी बातें बहुत ही उसको ज्ञानवर्धक साबित हुई, बहुत नॉलेजेबल बातें थी उसके लिए। वे चारों ओर सूर्य को खोजने लगा। अब उठा, एकदम से ढूंढने लगा, लेकिन ये तो एक सपना था। उसने महसूस किया कि वे तो सपना देख रहा था। वह सोचने लगा कि सपने में सूर्य से हुई बातचीत को वह सबको बताएगा, ताकि सूर्य ग्रहण के बारे में अंधविश्वास दूर हो जाए। सो बच्चे, ये थी हमारी पूरी एक्सप्लेनेशन सूर्य को किसने निगला इस पाठ की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।